नमस्कार व्यूअर, सोशल मीडिया के बात आपकी और नमस्ते जींद प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हरियाणा की रोजाना बदलती राजनीति की। मतलब बदलती राजनीति कैसे है। चुनाव 25 में ही कौन आया, कभी कोई लीडर किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी में आ रहा है और कभी देश के प्रधानमंत्री भी हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ जो नेता पलट रहे हैं हाल ही में, अवतार भड़ाला कांग्रेस में आ गए, देवेंद्र बबली ने भी कह दिया कांग्रेस में जाएंगे। तो इनका कितना असर हरियाणा राजनीति पर पड़ेगा। और ऊपर से जो प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं और जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। तो अंतिम दौर में ये हरियाणा राजनीति किस तरफ करवट ले रही है मलिक साहब। पहले तो जो दल बदल हो रहे हैं उसके बारे में। लोकसभा चुनाव की शुरुआत जब हुई तब राजनीतिक विशेषज्ञों को भी नहीं लगता था कि बीच चुनाव आकर प्रदेश की राजनीति में कुछ नए मोड़ आएंगे, टेढ़े मोड़ आएंगे। और वो मोड़ आने शुरू कब हुए, जब रोहतक में 3 निर्दलीय विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस का समर्थन कर देते हैं। ये पहला मोड़ आता है। 3 निर्दलीय विधायक जो पिछले 4.5 साल से बीजेपी सरकार का समर्थन किए हुए थे, वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। तो उससे कांग्रेस के हक में माहौल बनता है। लोगों को एक बदलाव का जो एहसास है वो पहली बार होता है कि हरियाणा के राजनीतिक हालात बदले। उनसे पहले ब्रिजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद थे बीजेपी के, उन्होंने सांसद रहते हुए कांग्रेस बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। वहां से शुरुआत होती है। कुछ दिन के बाद पानीपत की पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी, वो बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में आती है, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का साथ देती है। उसके बाद सबकी नजरें लगी थी पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, जो जेजेपी के टोहाना से विधायक है। वो एक बार लगा कि वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। जो उन्होंने अजय चौटाला को पहले भी मंत्री थे नसीह दी थी कि आप संगठन चलाओ, हम सरकार चला रहे हैं। वो बागी थे दुष्यंत चौटाला से और जेजेपी से। और लगता था कि वो जिस तरह कैप्टन मीनू बेनीवाल के संग की नजदीकियां थी कि वो कैप्टन की तरह वो बीजेपी का साथ देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली को भी लगा कि प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं उन बहुत बदलाव है, वो बदलाव की करवट उन्होंने महसूस की। और आज उन्होंने जो कमेटी गठित की थी, उस कमेटी ने फैसला दिया है कि देवेंद्र बबली कांग्रेस का समर्थन करेंगे। नहीं, देवेंद्र बबली पे मैं आपको रोकता हूँ। 3-4 दिन पहले सुभाष बराड़ा ने बयान दिया था कि देवेंद्र बबली के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है। उससे पहले तो वो भाजपा बड़ी प्यारी लगती थी उनको, देवेंद्र बबली को। लेकिन वो सुभाष बराड़ा बयान आने के 3 दिन बाद ही उन्होंने पलटी मार दी कि हम कांग्रेस में। तो कहीं ना कहीं वो अपनी मजबूरियों में फंसे हुए थे। वहां उनको बीजेपी की टिकट का लालच था शायद। वहां मजबूरी दोनों की। सुभाष बराला 2014 में टोहाना से पहली बार बीजेपी के विधायक बनते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बहुत नजदीकियां रहती है। जो मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहते हैं। और उनको कितना सेफ गार्ड किया गया था कि जब उनके बेटे पर एक लड़की के साथ छेड़खानी के आरोप करते, जो IAS की बेटी थी, तब भी उनको अध्यक्ष पद उनको नहीं गंवाना पड़ा था। तो जाहिर सी बात है कि वो सरकार, चीफ मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के बहुत नजदीक थे। लेकिन जब 2019 के विधानसभा चुनाव हुए तो देवेंद्र बबली जेजेपी की टिकट उन्होंने ली, क्योंकि कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दी। तो जेजेपी ने उनको टिकट दे दी। वो विधायक बने, भारी बहुमत से जीते। तब सुभाष बराला की जो जनता की राजनीति थी, भले बीजेपी ने सुभाष बराला को राज्यसभा में भेज दिया, लेकिन जो उनकी पब्लिक की राजनीति थी उसका दी एंड उसके काफी एक फुल स्टॉप लग गया था। तो सुभाष बराला की अपनी मजबूरियां हैं। उनको लगता है कि देवेंद्र बबली जैसा नेता, जिसके टोहाना हल्के में अच्छी खासी पकड़ है, वो अगर बीजेपी में आता है तो सुभाष बराला की दिक्कतें बढ़ती थी। क्योंकि देर सवेर सुभाष बराला को फिर आगे विधानसभा चुनाव लड़ने, राज्यसभा पूरी उम्र तो उनकी रहनी नहीं है। तो वहां सुभाष बराला की अपनी मजबूरियां, जिनको ये बयान देना पड़ा। देवेंद्र बबली की अपनी मजबूरियां थी। बराड़ा ने बयान अपनी तरफ से तो नहीं दिया, वो संगठन की पार्टी है बीजेपी। उन्होंने तो ऊपर सलाह ली होगी। देवेंद्र बबली का जो परिवार है, उसके जो नजदीकी लोग हैं, उनको जिनको बहुत नजदीक से जानता हूँ, उसके बहुत फैमिली मेंबर्स मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं। वो शुरू से देवेंद्र बबली को आगाह कर रहे थे कि आप कैप्टन मीनू बेनीवाल के चक्कर में मत पड़ो, आप बीजेपी की तरफ मत जाओ। क्योंकि टोहाना हल्के का जो मिजाज है वो प्रो बीजेपी कभी नहीं रहा है भाई। डिफॉल्ट या कहिए कि एक बार वो दौर था जिसमें 2014 में सुभाष बराला जीत गए थे, वही सुभाष बराला बुरी तरह से हारे जाते 2019 में। तो उनके जो नजदीकी लोग, जो उनके वेल विशर हैं, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, उनकी साफ नसीहत थी कि कम से कम आप बीजेपी से बहुत दूरी बना के रखिए। इसलिए देवेंद्र बबली का फैसला है कि वो कांग्रेस समर्थन करेंगे। और ये प्रदेश में बदले हुए राजनीतिक माहौल की एक वानगी है।
जहां आपने जिक्र किया कि अवतार बराड़ा, अवतार सिंह भडाना, अवतार सिंह भडाना का मैं थोड़ा सा परिचय करवाता हूँ दर्शकों से। काफी दर्शकों को पता भी होगा, कुछ को ना भी पता, मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि अवतार सिंह भडाना को 1987 में जब चौधरी देवीलाल प्रदेश के सीएम बने थे 90 में से 85 सीट जीतकर, तब उन्होंने अवतार सिंह भडाना को नॉन विधायक होते हुए, जैसे अब नायब सिंह जो मुख्यमंत्री हैं वो विधायक नहीं है, तो अवतार सिंह भडाना विधायक नहीं थे, लेकिन उनको चौधरी देवीलाल ने अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया था। उसके बाद अवतार सिंह भडाना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो हरियाणा से, फरीदाबाद से सांसद बने 2 बार, उत्तर प्रदेश से भी सांसद बने, वो जहां जाते हैं वहां से वो सांसद या विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं अवतार सिंह भडाना। ऐसा क्या जादू है उनके पास? देखिए, अवतार सिंह भडाना के पास 2 ही जो उनकी मजबूत पिच है, एक उनकी जो अपने खुद की बिरादरी है, गुज्जर बिरादरी है, उसमें उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, उनकी जो मनी पावर है बहुत अच्छी है, प्लस इतना पैसा होने के बाद उनके अंदर घमंड नहीं है और वो पब्लिक से कनेक्ट रहते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके विरोधियों ने उनकी फरीदाबाद से टिकट कटवाई कांग्रेस की, वो चले गए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से भी जीत कर आ गए, तो कोई ना कोई तो बंदे में खासियत है। और उनका जिस तरह से अब पोलिंग से ठीक 1 सप्ताह पहले वो कांग्रेस में शामिल होते, दीपक बावरिया जो प्रभारी शामिल करवाते हैं, तो उससे निश्चित रूप से फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर उनको झटका है, और कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को निश्चित रूप से बूस्ट से मिला है, और ये चेंज है। अब इस चेंज की काट भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला में रैली करते हैं, उसके बाद वो गोहाना में आकर रैली करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को भी लगाया कि प्रदेश में कुछ ना कुछ चेंज है, तो उसकी काट के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए खुद प्रधानमंत्री मोर्चा संभालते हैं, राजनाथ सिंह रैली करने आ रहे, जेपी नड्डा रैली कर रहे हैं, और कांग्रेस नेतृत्व तक भी बात गई कि जो प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और जेपी नड्डा और अमित शाह, मतलब पूरी बीजेपी के जो बिग गन्स हैं, वो जब हरियाणा में उन्होंने हरियाणा की तरफ अपने मुंह कर दिए हैं, तो कांग्रेस आला कमान को भी लगा कि नहीं, हरियाणा कांग्रेस आला कमान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कांग्रेस ने जो मेरिट पर टिकटें बांटी हैं। अब राहुल गांधी चरखी दादरी में 22 तारीख को रैली करने आ रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस का सबसे बड़े चेहरा है, भले वो अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ दिया था, मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा निश्चित रूप से राहुल गांधी है, और राहुल गांधी का हरियाणा में प्रचार के लिए आना उस कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है। तो अब जो हरियाणा की चुनावी जंग है दर्शकों निश्चित रूप से बहुत रोचक हो चली है। कांग्रेस अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक को मैदान में उतारने जा रही है, बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को, प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, जिनके नाम पर बीजेपी वोट मांग रही है, वो हरियाणा में रैली कर चुके हैं। तो अब जो मई का जो पारा 45+ पे जा रहा है, तो उसको जो राजनीतिक पारा वो 50+ निश्चित रूप से इन रैलियों से पहुंच रहा है, और प्रदेश की राजनीति जो करवट ले रही है, अब इन करवटों के जो मायने हैं वो चुनावी नतीजे बताएंगे कि जो कांग्रेस को निर्दलीय विधायकों का, पूर्व सांसदों का, पूर्व मंत्री का समर्थन मिला वो रिजल्ट देता है, या जो बीजेपी के बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये करते हैं। और सबसे बड़ी रोचक बात ये रहेगी, अंबाला और सोनीपत 2 लोकसभा सीटों के चुनावी नतीजे देखना बहुत रोचक रहेगा, क्योंकि दोनों जगह प्रधानमंत्री ने रैली की है, और चरखी दादरी जो महेंद्रगढ़ भिवानी संसदीय क्षेत्र में आता है वहां राहुल गांधी रैली करते हैं। तो हरियाणा की जब राजनीति का चुनावी नतीजों का विश्लेषण होगा लोकसभा के, इन 3 सीटों पर कम से कम निश्चित रूप से अंबाला, सोनीपत और भिवानी महेंद्रगढ़, उनके नतीजे बताएंगे कि कौन जनता के मन में स्टार प्रचारक कौन था। वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, जनता किसको स्टार मानती है वो जनता अपना फैसला ईवीएम में 25 को बंद कर देगी, 4 को उनका रिजल्ट घोषित होगा। फिलहाल दोनों पार्टियां हैं, दोनों ने ताकत झोंक दी है, तो क्या सीन नजर आ रहा है? कौन सी पार्टी 19-20 है? मतदाताओं का बात भी होती रहती है। हरियाणा का मतदाता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक मतदाता है। जब भी देश प्रदेश की राजनीति में कोई बदलाव की बात हुई, हरियाणा उसमें अग्रणी रहा है। और अब की बार जो हरियाणा के लोकसभा के चुनावी नतीजे हैं, मैं चुनावी नतीजों पर कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा क्योंकि वो कभी सेफ भी नहीं होता। मतदाता के मन में क्या है वो अभी चुनाव प्रचार में भी कम से कम 5 दिन और बचे हैं आज से लेकर, तो मतदाता का क्या फैसला रहता है मैं उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन 2019 और 2024 में काफी बदलाव आपको चुनावी नतीजों में नजर आएगा, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। चलिए ऑडियंस देखते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो दल बदल हुए हैं उनका कितना इम्पैक्ट हरियाणा राजनीति पर पड़ेगा, और राजनीति पे तो पड़ेगा, रिजल्ट्स पर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।